आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड आफ्टर लीविंग माई हाउस। व्हाट्स एक्चुअली फनी, जब हम घर पर रहते हैं तो हमारी इच्छा ऐसी रहती है कि हम कब घर छोड़ेंगे या फिर कब अपने को फ्रीडम मिलेगी या फिर कब हम घर से जल्दी जाएंगे जहाँ पर कोई भी ऐसा ना हो कि कहाँ जा रहे हो, ना ही कोई रूल्स हो, नो क्वेश्चंस, नो नथिंग। आपको बस चाहिए कि आपका एक पूरा फ्री टाइम हो, आपका मतलब आपको कोई भी रोक टोक करने वाला ना हो। आपका मतलब ऐसा मोटिव रहता है जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब वो दिन आता है जब आप घर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं रहने जाते हैं, देन यू नो थिंग्स जैसे कि बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको समझ में ही नहीं आता कि ये भाई सडनली हो क्या गया है। उस दिन लाइफ आपसे कहती है कि भाई आ जाओ, अब तुमने तो प्रीमियम प्लान खरीद ही लिया, अब इसका कोई रिफंड नहीं होने वाला। तब आप धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपने मतलब क्या चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ दी हैं, क्या चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ले ली हैं, है ना। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ भी हुई है और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि घर से निकलने के बाद या फिर घर छोड़कर कहीं और जाकर काम करने, रहने, पढ़ने के लिए जब मैं आई तो मैंने क्या चीज़ें रियलाइज़ करी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ रोसी। सबसे पहले जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि जो फ्रीडम है ना वो फ्री में नहीं मिलती है। कुछ पाने के लिए अपने को खोना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको फ्री रहने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जब हम घर में रहते हैं ना तो ऐसा रहता है कि खाना मम्मी बना के दे देती है, अपने को कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर कपड़े हैं, कपड़े बाहर से कोई धो के दे देता है या फिर मम्मी धो देती है। मोस्ट ऑफ द काम घर का कौन करती है? अपनी मम्मी करती है। तो सारी चीज़ें अपने लिए क्या एक मैजिक की तरह की हो गई, अपने को पता ही नहीं है कि कौन करके दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर चले जाते हैं ना, जब आप फ्रीडम ढूंढने चले जाते हैं तो जो भी चीज़ें आपको यूं ही मिल जाती है, ईजिली मिल रही थी घर पे, वो अब क्या होता है आपको खुद करना पड़ता है। होता है कि खाने का भी आपको पैसा देना पड़ता है। फिर आपका जो वाईफाई है आपको उसके लिए बिल पे करना पड़ता है, तब वो कॉस्ट इफेक्टिव आपको लगता है। और उस टाइम पर क्या होता है कि आप मतलब जिसे पे कर रहे होते हो ना, तब उससे आप लड़ने लग जाते हो। आपको फ्रीडम तो चाहिए रहता है, लेकिन जब वो फ्रीडम आता है ना तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तब आपको ऐसा लगता है यार जो चीज़ें पहले ईजिली मिल रही थी अब वो इतनी डिफ़िकल्ट क्यों लग रही है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है जब मैं सोचती थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए। घर पे तो सब आराम से मिल रहा था, जैसी बाहर ही सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ रही है। तो वो जो एफर्ट लग रहा है ना, खाने के टाइम पे जब भी मम्मी कुछ बनाती थी तो मैं ऐसा बोल देती थी कि यार मम्मी फिर से वही सेम सब्जी, फिर से यही दोबारा से आपने ये खाना बना दिया, फिर से आपने ये सारी चीज़ें कर दी। लेकिन जैसे ही घर से बाहर चले गए उसके बाद बस पता है दिमाग में ये रह जाते कि आज कोई सी भी सब्जी मिल जाए, बस काम चल जाए। फ्रीडम जो अपने को चाहिए थी ना, वो फ्रीडम एक्चुअली फ्री में तो कभी नहीं मिलती है। घर पे नई नई चीज़ों के लिए अपने पास डिमांड रहती है, लेकिन बाहर आ जाते हैं ना तो उसके बाद अपने लिए कोई भी छोटी चीज़ होती है ना, अपन उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। घर पे तो हम सारी चीज़ों के लिए अनसेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि करने वाला कोई और रहता है। लेकिन जब हम बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ अपने को खुद करनी पड़ती है। और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अपने को सोचना पड़ता है कि चलो ठीक है, उसी में सेटिस्फाई हो जाती है कि हो गया बस मिल गई किसी तरह चीज़ें खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़े धो लिए, कैसे तैसे रह लिए। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि शांति। जब हम घर पे रहते हैं साइलेंस अगर मैं कहूँ तो वो जो साइलेंस आप शांति जो आप चाहते हैं ना वो बाद में आपको ऐसे लगती है कि सब खत्म ही हो गया है, मतलब कुछ है ही नहीं ना, इधर कोई चूचा कर रहा है ना कोई कुछ बोल रहा है। घर पे ऐसा लगता है कि साइलेंस, यार कितना हल्ला कर रहे हैं, हमें शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, बर्तन फेंक रही है, भाई बहन खेल रहे हैं, टीवी इतनी ज़ोर से क्यों बजा रखा है। सब चीज़ के लिए अपने को क्या चाहिए? साइलेंस। वो सारी चीज़ें ना आप मिस करने लग जाते हो। लेकिन जब आप एक्चुअल में अलग रहने लग जाते हैं ना घर से, तो आपको वो साइलेंस भी इतना लाउड लगता है कि मतलब इतनी शांति क्यों है भाई। जब आप फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हो ना तो जो भी मतलब ऐसे हल्ला वल्ला हो रहा होता है ना घर पे, वो सारा ना आपको डिस्टर्ब करता है। तब आपको ना बड़ी इरिटेटिंग सी नॉइज़ लगती है कि मतलब क्या यार इतना क्या हल्ला करके रखते हैं, शांति से रह नहीं सकते ऐसा वैसा। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर चले जाते हैं ना, तब उसके बाद जो साइलेंस आता है ना, दैट सीरियसली हिट डिफरेंट। आप मतलब बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हो उसको। जैसे ही मतलब आप नई जगह शिफ्ट हो गए, आप जब तक अरेंज कर रहे हैं अपनी चीज़ें, बेड अरेंज कर रहे हैं, आपका कबर्ड अरेंज कर रहे हैं, आपका सारा सामान जो है आप अरेंज कर रहे हैं, तब तक आपको मतलब थोड़ा लगेगा कि ठीक है अरेंज कर लिया। जैसे ही एट द मोमेंट आपने सारा सामान अरेंज कर लिया, आप पीसफुली बैठे हैं, आपको लगता है ओह माय गॉड अब तो फाइनली शांति आ गई। तब जो शांति आप फील करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार कि घर छूट गया है, घर वाले कितने अच्छे से रह रहे होंगे, हम यहाँ अकेले पड़े हैं। तब वो थॉट धीरे धीरे ना आपके दिमाग में आने लग जाते हैं और आपको ना परेशान करने लगते हैं कि इतनी शांति यार, ये शांति अपने को नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर आ जाते हैं
कोई पूछने वाला नहीं रहता है कि आज क्या खाओगे, खाना खाया कि नहीं खाया, क्या बना दे आपके लिए, कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है ना। ये चीज़ें देख लेते हैं, ये मूवी देख लेते हैं साथ में, आज ये बात हुई, आज वो बात हुई, कुछ नहीं होता है। जस्ट आप अकेले बैठे रहते हैं और बस आपकी वो सबसे बोरिंग लाइफ लगती है मुझे कि घर पे जो शांति घर पे अपने को पीसफुल अब लग रही है यहाँ पर बैठ के ना, वो उस टाइम पे नहीं लगती है। इसीलिए मतलब जब चीज़ें हम छोड़ के आ जाते हैं ना, तब अपने को उसकी मतलब वैल्यू समझ में आती है कि घर छोड़कर फिर घर से आने के बाद की जो लाइफ है ना, दैट्स वेरी डिफरेंट। फिर जब जैसे ही मतलब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाती है, सडनली यू स्टार्ट मिसिंग दोज ऑल थिंग्स। आप मतलब उन चीज़ों को याद करने लग जाते हैं कि क्यों ऐसे, क्यों शांति सी क्यों हो गई है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में जो इतना शोर शराबा हो रहा था, जो हमको लोग परेशान करते थे ना, वो एक्चुअली में सबका प्यार था, है ना। सबका प्यार था, दैट वॉज सीरियसली डिस्गाइज्ड एज डिस्टर्बेंस। हमको ऐसा लगता है कि यार कितना इरिटेटिंग है, क्या 24 घंटे हल्ला करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ जो रहती है ना, वो होता है कि मतलब यार सीरियसली घर वाले अपने को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब तक हम घर पे रहते हैं ना, जब तक अपने को फ्रीडम की चुननी मची रहती है कि फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तब तक वो चीज़ अपने को इरिटेट करती है। जैसे ही अपन फ्री हो जाते हैं ना, उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं, यार काश हम घर पे रहते हैं, वहाँ पे कितना अच्छा माहौल था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने, ये दूसरी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी है कि शांति बहुत हो जाती है। और वो शांति जो अपने को पहले हम सोचते थे कि हमें चाहिए, लेकिन जो अब बाद में अपने को मिलती है ना, वो पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी। तीसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है वो ये है कि हाउ सेफ यू वर इन योर हाउस। हम कितने भी बजे सो जाए, हम पीसफुली सो जाते थे। कहीं पे घर में जाना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, हम पीसफुली चले जाते थे। जैसे ही घर से बाहर आ गए हैं, हम सोने जा रहे हैं या फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, रात के 2 बजे सो रहे हैं, थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है, थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, मन मतलब अपने आप ही लड़ने लग जाता है भाई कि कोई इमेजिनरी चीज़ है, उससे फाइट कर लो बस। अब आ गए, अब भूत आ गया, अब ये आ गया, अब कोई बाहर इंसान है जिसे हम जानते नहीं, पता नहीं अपने को क्या हो जाएगा, अपने को कुछ होगा, घर वालों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मतलब जो सेफ्टी अपने को घर पे फील होती है ना, वो बाहर आने के बाद बिल्कुल वैसा सेफ कभी भी फील नहीं होता है। एक तरीके से घर वाला अपना बिल्कुल सेफेस्ट जोन है, जो कि अपने को घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम कंफर्टेबल अपने को बोल सकते हैं कि हाँ हम कंफर्टेबल बाहर रह रहे हैं, अपने को कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर अपन कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। जब मतलब हम घर से बाहर आ जाते हैं और अपने को पता चलता है कि अब हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं, अपने को कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, अब हम मतलब जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे थे लोग, हम उनसे दूर हैं। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगते कि हाउ प्रोटेक्टेड वी वर, या फिर हाउ प्रोटेक्टेड यू वर इन योर हाउस। आप सबसे ज़्यादा पीसफुली रह रहे थे। हम लोगों ने या फिर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि जब तक आप घर पे रहते हैं तब तक मतलब जो वो लोग प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं अपने को, वो नॉर्मल लगती है। लेकिन तब तक नॉर्मल लगती है जब तक हम उस चीज़ से दूर नहीं हो जाते, या फिर वो चीज़ अपने पास से चली नहीं जाती। जैसे कि अगर आप घर पे हैं तब तक आपको लगेगा कि हाँ रिस्ट्रिक्शंस लगती है वो, कि इन्होंने हमें रोक के रखा है। लेकिन जब आप बाहर चले जाते हैं ना, तब जब आपको प्रोटेक्शन फील नहीं होती, तब आपको पता चलता है कि आपने क्या खो दिया है। फिर चौथी चीज़ जो मैंने सीखी है या फिर रियलाइज़ करी है वो ये है कि पेरेंट्स वर ऑलवेज राइट इन ऑलमोस्ट ऑफ द थिंग्स। सबसे बड़ी चीज़ है जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि पहले मैं सोचती थी कि पेरेंट्स यार रोक टोक करते हैं कि, या फिर इतना भी क्या रोक टोक, सारी बातें पेरेंट्स की सही थोड़ी होती है। ये आप लोगों को अगर याद होगा कि सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि पैसे बचा लिया करो, अच्छे से खा लिया करो, अच्छे से सो जाया करो, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखा करो। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से आती हैं। जब पेरेंट्स ये वाली सारी बातें बोल रहे होते हैं ना, तब अपने को लगता है कि यार ड्रामा ही करते रहते हैं, 24 घंटे यही वाली बात बोलते रहते हैं। बट लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उनसे दूर चले जाओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें जब वो बोलते हैं तो इनका भी कुछ मतलब है, क्यों वो बोलते हैं, क्यों वो इतना प्यार दिखाते हैं, क्यों वो इतनी केयर करते हैं, क्यों वो सारी चीज़ों को बताते हैं कि ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की और अपने को ये फॉलो करना चाहिए। आप बाहर रहकर अपने पैसे नहीं बचा पा रहे होते हो, क्योंकि अब आप फ्री हो जाते हो, आपके पास पूरा राइट रहते हैं कि आप कैसे भी यूज़ करो, घर वाले तो आपको दे देते हैं। या फिर अगर आप अर्निंग करने वाले हो तो आपका मतलब ऐसा रहता है कि अब आप पैसों को बचा नहीं पाते हो, आप खर्च कर देते हो। वो जो चीज़ें पेरेंट्स पहले सिखाते थे कि पैसे सेव किया करो, आपके किसी न किसी नीड में यूज़ आ जाएंगे, लेकिन वो उस टाइम पे हमने नहीं सीखी रहती। लेकिन जब बाहर आ जाते तब सीखने लगते ना, तब अपने को थोड़ा लगता है कि यार काश उस टाइम पे हमने सुन ली होती पेरेंट की बात। हम टाइम टू टाइम नहीं सोते हैं, फिर हमारा थोड़ा बहुत सिर दर्द होता है, फिर हम गूगल करते हैं कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, अपने को वो प्रॉब्लम हो रही है। फिर गूगल अपनी अपनी चीज़ें बता देते हैं कि आप बस मरने वाले हो, आपका जो सिर दर्द हो रहा है या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका कुछ बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन दे देता है, सोल्यूशन दे देता है। उससे आपकी और टेंशन बढ़ जाती है। फिर दूसरी बात जो पेरेंट्स कहते हैं हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम घर पे थे तो मतलब पेरेंट्स बोलते थे कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, अच्छे से खाया करो, टाइम से सोया करो। लेकिन जब घर से बाहर आकर 4 बजे सो रहे हैं, 9 बजे अपने को दोबारा से ड्यूटी जाना है या फिर दोबारा से क्लास के लिए जाना है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होते हैं कि भाई मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, जी क्यों रही हूँ, क्योंकि सोए तो है नहीं।
है उस टाइम पे बर्डन रहता है कि यार काश सो जाते तो अभी ये ऐसा परेशानी नहीं हो रही होती। फिर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ही अपने को समझ में आता है कि बोरिंग बोरिंग एडवाइस थी ना, वही अब आपके लिए सर्वाइवल आइडियाज़ बन चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए सर्वाइवल गाइड बन चुके हैं। पांचवी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि आप छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना सीख जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू समझने लग जाते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप घर पे थे तो आपको मतलब गरम गरम खाना मिलता था, आपका कमरा साफ मिलता था, आपको घर पे कोई आपका वेट कर रहा है आप जब कहीं से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको नॉर्मल लगती हैं जब तक आप घर पे रहते हैं। जैसे ही आप घर से बाहर चले जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है भाई ये सारी चीज़ें कितनी लग्जूरियस हैं, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस देती है आपकी लाइफ में। कि मतलब कोई आपके लिए खाना गर्म करके रख रहा है, कोई आपका कमरा साफ़ करके रख रहा है आपके आने तक, कोई आपका वेट करे कि हमारा बच्चा कब आएगा, हम उससे कैसे बात करेंगे, हम उसके लिए क्या क्या करेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन जब आप घर से बाहर चले जाते हैं तो कोई नहीं पूछता कि बेटा गर्म खाना करके दूँ, मिल गया तो खा लिया आपने। कमरा साफ़ करना है, कमरा साफ़ किया ही नहीं, थक गए सो गए, तो कोई आपका वेट नहीं कर रहा होता है, आप अकेले रहते हैं तो कि अब वो बच्चा आएगा, अब मैं उससे ऐसी बातें करूँगा। यू कम, एवरीथिंग इज़ लाइक अलोन, सब खाली खाली है, कोई है ही नहीं आपका वेट करने के लिए। जो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही आपको बता देती हैं लास्ट में कि मतलब जो घर वालों का प्यार होता है ना, या फिर घर पे जो आपको प्यार मिलता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में होता है। नॉर्मली जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें आपको प्यार की बोल देते हैं वो कुछ नहीं होता है। केयर दिखाते हैं, जो भी वो छोटी छोटी बातें बोलते हैं वो सारा उनका प्यार रहता है। वो तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता जब तक आप बाहर नहीं आ जाते। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि छोटी बातें, जैसे कभी बारिश हो रही है बेटा अम्ब्रेला लेके चले जाना, खाना टाइम से खा लेना, खाना गर्म करके खा लेना, कोई परेशानी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्ट ऑफ केयर जो कि मतलब सिर्फ घर वालों की तरफ से आता है, पेरेंट्स की तरफ से आता है। देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि मतलब वो सिंपल चीज़ें करते हैं बट उसका इम्पैक्ट उस पड़ता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे अपने को कंफर्ट देता है बाकी सारी चीज़ों से। अगर मतलब आपका बहुत बुरा दिन भी जा रहा है, आप अपने घर वालों को कॉल करते हैं, अगर आप दूर रहते हैं तो आपका मतलब मोस्ट ऑफ द जो बर्डन है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो लोगों का जो केयर होता है ना वो आपको अकेले रहकर तो मिलता नहीं है। आप जब उनके साथ रहते हैं तो एवरी बर्डन इज़ लाइक वेरी लेस। छठी चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि डेली जो रहने की चीज़ है ना वो आपको आपके बारे में सिखा देती है। जब आप घर छोड़ देते हैं तब आप अपने रियल खुद की आइडेंटिटी से मिलते हैं कि मैं कौन हूँ। तब आपके पास ना फैमिली रहती है, ना आपकी खुद की घर की आइडेंटिटी रहती है, ना आपका कंफर्ट जोन रहता है। यू बिकम फुली लोनली पर्सन। आप बिल्कुल अलोन हो जाते हैं जब आप नई जगह आते हैं। आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, आपके घर वालों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, आपको सब कुछ अब खुद मैनेज करना है, क्योंकि यू आर द वन, यानी कि तुम खुद एक आइडेंटिटी हो अब जिसे सब कुछ मैनेज करना है। तुम अभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, अब तुम खुद इंडिपेंडेंट बन जाते हो। जब घर से बाहर आते हो तो तुम्हारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है हर एक चीज़ की। फिर बस ये रह जाता है इट्स जस्ट यू एंड योर थॉट्स। अगर देखा जाए तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा स्केरी भी हो जाता है, क्योंकि इसके कभी कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, कभी कभी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। अगर हम अपनी फ्रीडम या फिर फ्रीडमफुल लाइफ या फिर जिसे आप इंडिपेंडेंट लाइफ कहते हैं उसको अच्छे से ना मैनेज करें तो। क्योंकि बिकॉज समटाइम्स यू रियलाइज़ कि आप अपने आप को एक्चुअली जानते ही नहीं हैं कि आप एक्चुअली में है कौन, आपको क्या चीज़ हैप्पी रख रही है, वट ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एंशियस कर रही है। आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लिविंग अलोन फोर्सेस यू टू नो योर सेल्फ, टू फाइट विद योर ओन माइंड। सातवीं चीज़ अगर मैं बोलूँ तो इंडिपेंडेंस है ना, वो अच्छी लगती है बट इट्स वेरी हैवी। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंस फील सो पावरफुल, आपके हाथों में सारा कंट्रोल है। आप जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं फ्रीली, एवरीथिंग। आप अपना रूटीन डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना खाना डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल डिसाइड कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप मतलब सारी चीज़ें खुद मैनेज कर पाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें रहती है ना, ये इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आते हैं। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं रहता बट कि आप रहते हैं उस टाइम के लिए। अपने लिए आप अपनी खुद की चीज़ें कर रहे हैं, सो यू बिकम योर ओन पेरेंट। और तब एक ऐसा मोमेंट आता है जब अपने पेरेंट्स की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब आप सोचते हैं कि ओके, पेरेंट्स की सिचुएशन भी ऐसी थी, उन्होंने कैसे मैनेज किया, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल किया, और अब हमारे ऊपर ऐसी चीज़ आ रही है तो अब हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। आठवीं चीज़ जो मेरे को रियलाइज़ हुई है वो ये है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं है। एक्चुअली घर सिर्फ एक दीवार नहीं है, घर सिर्फ एक आइसोलेटेड प्लेस नहीं है, या फिर घर आपके लिए एक जेल नहीं है। घर आपका एक कंफर्ट जोन है, घर आपके लिए सारे लोग अवेलेबल हैं, घर आपकी सेफ्टी है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको
बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है, जहाँ पर मतलब कोई आपको ऐसे बोलेगा नहीं कि किसी कंडीशन से आपको प्यार करे या फिर किसी कंडीशन से आपको सपोर्ट करे। एवरीथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल, इट्स योर ओन होम, जहाँ पर सब कुछ आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लिटरली यू कैन चेंज एवरीथिंग, योर रूम, योर सिटी, योर लाइफ स्टाइल, but the feeling that you get from your members, from your family members, that cannot be measured with your freedom or with your independence. So in the end मैं बस यही कहना चाहूँगी that living home doesn't just change your address, it changes you. You grow up quickly, you become strong silently, you miss loudly, and you just love more deeply. And one day जब आप घर जाओगे ना, जब आपकी मम्मी पूछेगी कि बेटा आज क्या खाओगे या फिर क्या बनाओगे, कुछ भी बना दो, यू जस्ट स्माइल एंड से जस्ट एनीथिंग, कुछ भी, सब चलेगा। क्योंकि उस टाइम पे आपको समझ में आ जाता है कि जो आपकी पुरानी थॉट्स थे ना, वो कभी भी खाने को लेकर नहीं थे, इट्स ऑल अबाउट लव। और बाहर रहकर आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो कि आपको घर पर मिलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़।